रामायण के 7 अविश्वसनीय रहस्य। राम की बहन शांता शंटा का त्याग। हर कोई राम के 3 भाइयों को जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री भी थी, शांता। वह राम से बहुत बड़ी थी। संतानहीन राजा रोमपद अंगदेश और उनकी रानी वर्षिणी कौशल्या की बहन की खुशी के लिए दशरथ ने शांता को उन्हें गोद दे दिया था। शांता का जीवन एक राजकुमारी से अधिक एक महान त्याग की कहानी है, जिसकी खुशी के लिए स्वयं दशरथ ने अपनी पहली संतान का वियोग सहा। बाद में शांता का विवाह ऋष्यशृंग ऋषि से हुआ, जिन्होंने ही दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराया था, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लक्ष्मण की 14 साल की नींद का त्याग। उर्मिला का बलिदान। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण निद्रा देवी से मिले तो उन्होंने 14 साल तक न सोने का वरदान मांगा, ताकि वह बिना थके राम और सीता की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी ने कहा कि यह तभी संभव है जब कोई अन्य व्यक्ति उनके हिस्से की नींद ले। लक्ष्मण ने अयोध्या में अपनी पत्नी उर्मिला का नाम लिया। निद्रा देवी उर्मिला के पास गईं और उर्मिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पति के 14 साल की नींद सहर्ष स्वीकार कर ली। लक्ष्मण अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाए, क्योंकि उर्मिला 14 साल तक सोती रही। उर्मिला का यह मौन बलिदान रामायण के सबसे बड़े त्याग में से एक है। 3. लक्ष्मण रेखा का सच। लोकप्रिय रामायणों में सीता हरण से पहले लक्ष्मण रेखा का वर्णन मिलता है, जिसे पार न करने की चेतावनी लक्ष्मण सीता को देते हैं। हालांकि वाल्मीकि रामायण के मूल पाठ में लक्ष्मण रेखा का कोई सीधा उल्लेख नहीं है। यह कहानी बाद के क्षेत्रीय संस्करणों जैसे रामचरितमानस और कंबन रामायण में जोड़ दी गई, ताकि सीता के हरण को और अधिक भावनात्मक और नाटकीय बनाया जा सके। मूल रामायण के अनुसार रावण ने सीता को अपनी कुटी के बाहर भिक्षा मांगने के लिए मजबूर किया था। 4. रावण के 10 सिरों का रहस्य। रावण के 10 सिर केवल शारीरिक नहीं थे, बल्कि वे उसके महान ज्ञान का प्रतीक थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी और अपनी शक्ति के अहंकार में उसने अपने सिर को बार बार काटकर शिवलिंग पर चढ़ाया। हर बार उसका सिर वापस आ जाता था। अंत में शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। उसके 10 सिर 4 वेद और 6 शास्त्रों दर्शन के ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, जो उसकी अद्वितीय विद्वता को दर्शाते हैं। माया सीता, छाया सीता का अग्नि प्रवेश कुछ पुराणों जैसे स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और क्षेत्रीय रामायणों के अनुसार रावण ने जिस सीता का हरण किया था वह असली सीता नहीं थी, बल्कि माया सीता या छाया सीता थी। अपहरण से ठीक पहले अग्निदेव ने असली सीता को अपनी शरण पाताल लोक में ले लिया था और उनकी जगह एक प्रतिरूप को छोड़ दिया था। लंका विजय के बाद सीता की अग्नि परीक्षा वास्तव में असली सीता के माया सीता से पुनः प्रकट होने का एक तरीका था। माया सीता अग्नि में विलीन हो गईं और असली सीता अग्निदेव के साथ सुरक्षित बाहर आईं। 6. हनुमान का जन्म। एक दिव्य मिश्रण। हनुमान जी के जन्म की कहानी भी अनूठी है। दशरथ ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उन्हें प्रसाद के रूप में एक पायस खीर मिली, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों में बांट दिया। संयोग से एक चील उस पायस का एक छोटा हिस्सा ले उड़ी और उसे उस स्थान पर गिरा दिया जहां माता अंजना, हनुमान की मां, शिव की तपस्या कर रही थीं। पवन देव, वायुदेव ने उस पायस को अंजना के हाथों तक पहुंचा दिया, जिसके सेवन से हनुमान का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान शिव के अवतार, उनके अंश और पवन देव के पुत्र, पवन पुत्र माने जाते हैं। लक्ष्मण का विसर्जन। राम की प्रतिज्ञा का परिणाम। रावण वध के बाद जब राम का पृथ्वी पर कार्य समाप्त हो गया तो यमराज, मृत्यु के देवता, उनसे मिलने आए। राम ने यमराज को वचन दिया कि वे अकेले में बात करेंगे और उनके बीच आने वाले किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लक्ष्मण को द्वारपाल बनाया गया। बातचीत के दौरान आर्ष दुर्वासा वहां आए और राम से तुरंत मिलने की जिद करने लगे। अयोध्या को दुर्वासा के क्रोध से बचाने के लिए लक्ष्मण ने राम की प्रतिज्ञा भंग करने का निर्णय लिया और जानबूझकर कक्ष में प्रवेश किया। राम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे और गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने लक्ष्मण का परित्याग कर दिया।
राम से अलग होने का दुख मृत्यु दंड से भी बढ़ा था, इसलिए लक्ष्मण ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने शेषनाग अवतार में बैकुंठ लौट गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि महान महाकाव्यों में कई स्तरों पर सच्चाई और त्याग छिपे होते हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें मुख्य कथा से परे देखना होता है। ऐसी और ज्ञानवर्धक व रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।